नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और टॉपिक चल रहा अपना डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर साउंड वगैरह। अगर सब कुछ सही आ रहा है एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को आगे प्रोसीड कर सके। और फिलहाल देखिएगा मेरे दोस्त यहां पर सब कुछ ओके है तो ठीक है जी, बढ़िया है। और देखिएगा मेरे दोस्त यहां पर क्लास नंबर जो है वो है हमारी, चलो कमेंट यहां पढ़ लेता हूं मैं। ठीक है, सब कुछ ओके है ना ये। ठीक है जी, तो देखिएगा एक बार ये क्लास नंबर ये है अपनी डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर की। इसको क्या हो गया आज? क्लास नंबर है अपनी 9। ये इससे पहले टोटल हमारी 8 क्लास हो चुकी है, मतलब कि टोटल जो है हमारे दोस्तों 8 क्लास अब तक हो चुकी है ये। और देखिएगा एक बार यहां से ये कि कल वाली क्लास के अंदर हमने कुछ ये पॉइंट देखे थे। बोले कि जी एडजेक्टिव जो है उसकी पहचान कैसे की जाए। जो एडजेक्टिव है और जो नाउन है और जो एडवर्ब है बेसिकली उनकी कैसे पहचान की जाए। तो इनकी थोड़ा बहुत हमने देखा था, ऐसे कि कुछ 13 से 14 पॉइंट तो हमने नाउन के अंदर लिए थे। और जो एडजेक्टिव वाला पॉइंट था हमारा ये, उसमें कम से कम हमने 6 या 7 पॉइंट शायद सीखे थे ये। और एडवर्ब का बेसिकली हमने एक ही फंडा अपनाया था। अभी बोले कि जी एल वाई से एंड होने वाले, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 4 शब्दों का हमने जिक्र किया था जो एक्सेप्शन के रूप में काम करते हैं और वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये। उसके बाद फिर क्या देखा था हमने ये दोस्त, उसके बाद में हमने देखो आते ही शुरुआत तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल से की थी अपोस्ट्रोफी वाले से ये। और फिर लास्ट के अंदर हमने क्या किया था, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन के रूप में मतलब एक तरह से ग्रुपिंग का काम करते हैं। और उनका जो रोल है नहीं है वो यूं कह सकते हैं, एक तरह से उनको हम वोकेब में भी पढ़ सकते हैं, यूं कह सकते हैं एक तरह से उनको ग्रामर के अंदर भी पढ़ा जा सकता है। ये कुछ शब्द हमने कल सीखे थे ये, और शायद हो सकता है आपको 14 वो वर्ड याद भी होंगे। धीरे 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 हम ये टोटल जो वर्ड है मैंने कल 40 बताए थे, लेकिन हम याद करेंगे एवरेज 80 वर्ड ये। लेकिन एक साथ नहीं करेंगे, जैसे 14 हमने याद कर लिए उसके बाद में हम यहां पर कुछ और आज यहां देखेंगे। 15 नंबर पर ये लिखिएगा आप, ब्रेस। ब्रेस का ये किसका ग्रुप होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये होता है जो कबूतर नहीं होते एक तरह से ये, जो कबूतर वगैरह जो होते हैं एक तरह से ये, जो पिजन होते हैं एक तरह से ये इसको बंद कर दो ना आप ये। नहीं ऐसे सही नहीं दे रही ना वो। हाँ तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा ये किसका पेयर होता है, ये जोड़ा ग्रुप जो है एक तरह से ये, मैं यूं कह सकता हूं एक तरह से ये जो पेयर होता है दोस्तों ये होता है एक तरह से ये पिजन। जो कबूतर नहीं होते एक तरह से ये, उनका बेसिकली ये ग्रुप हुआ करता है ये। कौन सा? ब्रेसिल इसको बोलते हैं ये। तो आप ये लिखिएगा। बकेट हम कल याद कर चुके हैं ये। बेबी भी हम याद कर चुके हैं। अच्छा कभी कभार है को बोलते नहीं, जैसे कि वो बेंच बैठेगी, बेंच किनकी? जो जज वगैरह होते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी बेंच बैठा करती है ये। तो आप लिखिएगा 16 नंबर पर बेंच। जो बेंच होती है ना दोस्तों ये, वो हुआ करती है किनकी? जो जज वगैरह होता है ना एक तरह से ये, मैं यूं कह सकता हूं कि जो जजों का जो ऑफिस होता है एक तरह से, जो मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस होता है उसको बेसिकली हम बेंच बोल सकते हैं ये। तो उनके लिए हम यूज करते हैं ये। तो मैंने लिखा द ऑफिस ऑफ जजेज, या हम बोल सकते हैं जी मजिस्ट्रेट।
क्या बोल सकते हैं, मजिस्ट्रेट ये। तो आप ये लिखिएगा एक बार ये, मैंने कहा 2 पॉइंट यहां पर हमने अभी देखे ये, एक तो ब्रेस और एक है कौन सा, बेंच। ये बेंच तो सबको याद है ये। आपको पता है कबूतर नहीं होते ये, कबूतर की एक जोड़ी जब चलती है तो ये जो रेस में है ना ये सबसे आगे रहती है। क्यों? तो वो आपने सुना होगा एक तरह से, ये पुराने जमाने में क्या होता है, जैसे एक तरह से वो संदेश भेजना हो ये, तो कबूतर की सहायता से भेजते थे। क्यों? क्योंकि सभी को ये पता है कि जी ये रेस के अंदर कैसे बिल्कुल तेज, मतलब बहुत तेज होते हैं एक तरह से रेस में ये। कौन? जो पिजन होता है ना, एक तरह से वही है। दो ये भी लिखिएगा, और मैंने कहा टोटल 80 सीखेंगे ये, लेकिन एक क्लास में नहीं सीखेंगे ये, 2 क्लास में कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर इससे टाइम थोड़ा हमारा ज्यादा खराब होता है ये। 2 पॉइंट तो आप ये लिख लिए। तीसरा लिखिएगा आप, बैटरी। तो लीजिए बैटरी जो है ना, ये किसका ग्रुप होता है ये? दोस्तों ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी जो ग्रुप होता है वो बेसिकली होता है जो हैवी गन्स होती है ना, ये उनका ग्रुप होता है ये। किनका? हैवी जो गन्स होती है बेसिकली उनका ग्रुप होता है ये। और फिर बता रहा हूं ये आपको ग्रामर में ही बहुत फायदा देंगे ये, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा देंगे, लेकिन देंगे जरूर ये। बैटरी जो होती है बेसिकली किसका होती है, ये हैवी गन्स का ग्रुप होता है ये। इसको भी आप लिख लीजिएगा एक बार। ब्रेस हमने पढ़ लिया, बेंच हमने पढ़ लिया, बैटरी यहां पर ये आ चुकी है। अच्छा कैटलॉग सबका सुना हुआ है, किसको बोलते हैं? जो लिस्ट ऑफ बुक्स होता है ना बेसिकली, उसको बोलते हैं ये कैटलॉग ये। और अगर मैं यूं कहूं कि जो दोस्त होते हैं अपने ये, उनका जो ग्रुप होता है बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? देखो सबको याद है, बोले यार तेरी फ्रेंड सर्किल थोड़ी अच्छी नहीं है, सर्किल बोलते हैं एक तरह से उसको ये। किसका ग्रुप होगा ये? फ्रेंड्स का। कॉन्स्टिलेशन तो हमने कल कर ही लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा उसको। फिर लिखिए कोड। ये होता है सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लॉज। बस इतना ही करेंगे, फिर अगली क्लास में फिर थोड़ा थोड़ा करेंगे ये, और धीरे धीरे करते करते चलेंगे इनको। ये याद कैसे करना, कल मैंने आपको तरीका बताया था, उसी के थ्रू याद करेंगे। आज वाले में केवल जो टफ था, देखो मैंने कहा इसको तो फ्रेंड सर्किल से याद कर लो, ये कैटलॉग सबको याद है, कोई जरूरत है नहीं है। बैटरी है तो मैंने कहा जी हेवी गन्स है, भारी, देखो भारी गन है। देखो वैसे तो गन में बैटरी की जरूरत पड़ती है नहीं, आपको पता है, लेकिन हेवी गन्स होगी तो जाहिर सी बात है बैटरी की तो जरूरत पड़ेगी ये। तो मैंने कहा इसको ऐसे याद कर लेंगे बैटरी के थ्रू ये। मैंने कहा कोड, आपको पता है जो कानून के जो जितने भी मतलब सिस्टमेटिक जो यूं कह सकते हैं जो कलेक्शन होता है बेसिकली, उसको वो क्या कोड में जनरेट होता है, बेसिकली कोड के अंदर लिखा जाता है कुछ ऐसे, हम इसको याद कर सकते हैं ये। बी रेस कौन सा था उसका, कबूतरों का जो था ना एक तरह से ये, बी रेस, रेस के अंदर ये भी क्या सबसे आगे रहता था ये। इसको यूं याद कर लेंगे। और इनका बेनिफिट आपको फिर बता रहा हूं मैं, यहाँ से स्टेट के कुछ एग्जाम अगर आप देंगे तो वहां बेनिफिट होगा इसका ये। स्वाम हमने कल पढ़ ही लिया था, कुछ और हम आगे पढ़ेंगे ये। उससे पहले कुछ पॉइंट हम लिखते हैं यहां पर ये, इसको एक बार नोट कीजिएगा आप। और आज जबरदस्त रूल आप सीख के जाएंगे, बहुत मजा आएगा, यूं देखिएगा आप। जो आपको याद नहीं होते, मतलब कभी आप भूल जाते हैं, ऐसे रूल आज हम देखेंगे इस क्लास में ये। ठीक है, तो देखिए मेरे पास 2 पॉइंट है दोस्त ये, और दोनों पॉइंटों में थोड़ा सा देखिएगा एक बार, उससे रिलेटेड कम से कम एग्जाम में जो है अब तक 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं ये। कौन सा है ये? टू मच और मच टू।
एक तो है टू मच, एक है मच टू। दो पॉइंट है मेरे पास में ये। एग्जाम में क्या होता है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया जाता है वो ऐसे होता है कि जी एक के बाद में तो जो है नाउन आना है, और एक के बाद में जो है एडजेक्टिव आना है। अब किसके बाद में क्या आना है, ये एक बड़ी बीमारी है ये। तो मैंने कहा कि एक के बाद में तो क्या आना है, नाउन आना है, और एक के बाद में एडजेक्टिव आना है ये। और एग्जाम में जब हम जाते हैं ना ये, तो हमारे साथ यही समस्या होती है, बोले यार पता नहीं क्या याद किया था क्या याद नहीं किया, क्योंकि चार चार सब्जेक्ट बहुत बड़ा बोझ रहता है हमारे ऊपर ये। तो बड़ी चीज यही है कि टू मच के बाद में क्या आएगा और मच टू के बाद में क्या आएगा। ये तो मैं बताऊं आपको, टू मच के बाद में दोस्तों नाउन आता है, और मच टू के बाद में आता है एडजेक्टिव। इसको करवाने के तरीके और भी हैं, दो तीन तरीके कर सकते हैं हम ये। तो देखिए मैंने कहा टू मच के बाद तो नाउन आता है, मच टू के बाद में एडजेक्टिव का यूज होता है ये। अब कैसे, मेरे पास दो वर्ड है, एक है मेरे पास में पेन, और एक है मेरे पास में पेनफुल। मेरे पास में एक शब्द और है, डिफिकल्ट। और मेरे पास में एक शब्द और है दोस्तों, डिफिकल्टी। चार शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं ये। आपको क्या पहचानना है कि इनमें से कौन सा तो नाउन है, वो जो नाउन होगा वो यहां यूज हम कर सकते हैं, और कौन सा एडजेक्टिव है वो हम यहां यूज कर सकते हैं। कल मैंने आपको एक बढ़िया शानदार तरीका बताया था, बोले कि जो तेरा मेरा गरेड बेड ये लगा दो, अगर वो शब्द अच्छा लगता है तो पीछे वाला जो शब्द होता है ना, ये जो अच्छा लग रहा है ये, वही शब्द हमारा क्या होता है, सुजीत कुमार। क्या स्टार्ट नहीं हुआ है, देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा टू मच, और एक है मेरे पास में मच टू। दो पॉइंट है ये। तो एक तो मैंने कहा कि टू मच के बाद में नाउन, और मच टू के बाद में आता है जी एडजेक्टिव ये। अब देखो, पहली चीज तो क्या कि हमें ये पहचानना है कि जी नाउन कौन सा है ये। मैंने कल बताया था ना आपको ये, जैसे मैंने कहा जी पेनफुल, देखो सीधा पहचान रहे हो आप कैसे, फुल से क्या था, एडजेक्टिव। ये लो जी एडजेक्टिव ये। मेरा दर्द उसका दर्द, बुरा दर्द, मतलब सही है, मतलब कि ये हो गया जी नाउन। डिफिकल्ट, यह है कठिन है, देखो वह कठिन है, यह कठिन है, मतलब कि जी एडजेक्टिव। परेशानी, मेरी परेशानी, तेरी परेशानी, उसकी परेशानी, बड़ी परेशानी, बुरी परेशानी, महान परेशानी, जो भी है एक तरह से ये, इनमें से जो अच्छा पॉइंट लग जाता है इसका मतलब वो मामला सेट है। तो ये कौन सा होगा, ये जो होगा डिफिकल्टी वो क्या होगा, नाउन। अब मैंने कहा कि दो पॉइंट लिखे, बोले कि जो टू मच, टू मच के बाद में क्या लगाओगे, नाउन लगाओगे। अगर मेरे पास में एक सेंटेंस होता, अगर मेरे पास में एक सेंटेंस होता, इट इज, इट इज, एक तो इट इज डिफिकल्ट, ठीक है जी, लेकिन मैं कहता हूं जी इट इज फिल इन द ब्लैंक्स डिफिकल्ट, उस कंडीशन में मैं क्या लिखूं, देखिए मैंने कहा इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा इट इज डिफिकल्ट, और एक लिखा मैंने आई हैव डिफिकल्टी। दो पॉइंट है ये, एक पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में यहां ये कुछ दिया हुआ है। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा गेट को बंद कर लेता हूं। तो देखिएगा, मैंने कहा कि जी एक में तो टू मच आएगा, एक में मच टू आएगा ये।
अब बड़ी समस्या यही तो है ना कि बोले कि याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं हम तो ये। मैंने कहा इसको एक जबरदस्त कंसेप्ट से मैं समझाऊंगा, फिलहाल मैं एक छोटे कंसेप्ट समझा रहा हूं ये। टू मच में क्या था जी, यहां नाउन था, यहां एडजेक्टिव। इसको समझाने का तरीका जो है ना ये, देखो एक ये भी हो सकता है ये। बोले कैसे, बोले कि जो नाउन है ना ये, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव ये एडवर्ब का काम करेगा ये। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब, ये फिर ये एडवर्ब का यूं काम कर सकता है एक तरह से ये। मतलब कंसेप्ट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन फिलहाल मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज समझिएगा आप ये। तो मैंने कहा, हाँ तो देखिए, जैसे कभी कभार होता नहीं है, जैसे हम अपनी जो गर्लफ्रेंड वगैरह होती है तो उसको हम आई लव यू बोलते हैं, तो कभी कभार जोश में आ जाते हैं, आई लव यू टू मच मेरी जान। समझिएगा एक बार ये, मैंने लिखा बोले आई लव यू टू मच मेरी जान, किसको बोल रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड क्या, अपनी एक नाउन है एक तरह से वो क्या है, नाउन। आई लव यू मच टू बोलते हो, टू मच बोलते हो, टू मच ही तो बोलते हो ना ये। तो मैंने कहा जी आई लव यू टू मच मेरी जान। तो देखिए, आई लव यू टू मच मेरी जान, मतलब किसको बोल रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं। गर्लफ्रेंड क्या है, नाउन ही तो है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब हुआ टू मच के बाद नाउन आएगा। अरे जब एक याद हो गया तो इसका मतलब दूसरा तो वैसे ही याद हो जाना है ये। कैसे कि जी इसके बाद में नाउन आना, तो बचा हुआ क्या, टू मच, सॉरी है मच टू, तो उसके बाद क्या आना है, एडजेक्टिव ये। तो अब देखिए, अब आपको पहचान है क्या है, पहली चीज तो ये पहचान है कि जी ये क्या चीज है। देखो जी, इट इज डिफिकल्ट, मतलब कि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो यहां लगा दो जी क्या, मच टू। मैंने कहा जी आई हैव डिफिकल्टी, डिफिकल्टी क्या है ये, डिफिकल्टी मतलब कि कठिनाई एक तरह से ये। प्रवीण सावरो, हेलो, हाँ जी, हेलो जी, हेलो जी। देखिए मैंने कहा, तो यहां तो क्या आएगा, मच टू, और यहां क्या लगा दोगे, यहां क्या लगा दोगे, टू मच। ये ऐसा कंसेप्ट है ये। अब हम क्या याद करते हैं ये, हम क्या करते हैं कि ज्यादातर ऐसे याद कर लेते हैं, टू मच के बाद ये आता है, मच टू के बाद ये आता है, और इतनी सारी चीजें याद कर लेते हैं कि एग्जाम में जाते भूल जाते हैं ये। इसलिए तरीका ये है कि जो चीज हम भूल सके उसको थोड़ा सा हिंट बना लेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, रूल्स ज्यादा नहीं है ग्रामर के अंदर, मैक्सिमम मान के चलिएगा 150 रूल्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है ये। कोई नाउन वाला तो जबरदस्त तरीके से याद हो गया। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ज्यादा रूल्स नहीं है ग्रामर के अंदर ये। मुश्किल से कितने 12-13 टॉपिक है ये, इतने ही तो है ये। अब मैंने कहा 150 रूल से ऊपर है नहीं है, और हम सारा दिन लगे रहते हैं ये, क्यों। मैं फिर बता दूं, यहां से कोई टीचर केस कितना ही बोल दे, बोले कि जी रूल नहीं, बोले कंसेप्ट से समझेंगे कितना ही। हकीकत क्या है, आना वही रूल है। मतलब मैं बताऊं आपको, डायमंड रूल्स याद कर लीजिए, मामला फिनिश हो सकता है ये। अब मैं यहां से कुछ क्वेश्चन जिक्र करता हूं यहां पर जो आए हुए हैं ये, लिखिएगा आप ये। हर फेलियर, हर फेलियर इज टू मच पेनफुल। बस प्रैक्टिस है, पूरा खेल इसी का ये। ग्रामर जो है पूरी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है ये। पेनफुल फॉर मी। अब आपके लिए हम एक चीज और कर रहे हैं, मंडे से जो है सुबह सुबह 6 बजे से चलेगी हमारी क्लास, 7:30 तक ये प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं। डेली प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन होंगे ये, और मिक्स में होंगे, ताकि कंटिन्यू साथ प्रैक्टिस चलती रहे, तो आप अच्छी तरीके से रम जाए एक तरह से ये। तो देखिए मैंने कहा जी ए, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, नो एरर में है हमारे पास में डी। अब देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है, आपको देखना है जी क्या आएगा ये। आपको जो मेथड समझ में ना आए नहीं, वहां आप टोक देना मुझे ये, मैं उसका दूसरा कंसेप्ट बता दूंगा कैसे करना है ये। तो पहले तो एक बार ये लिखिए आप ये। फिर है हर हस्बैंड्स रूड बिहेवियर, ए पार्ट, और ये है बी पार्ट। गिव्स हर, गिव्स हर टू मच पेन। तो ये हो गया जी ए पार्ट, तो ये है, ये बी पार्ट है, ये है यहां से यहां तक का सी पार्ट है, और ये नो एरर है जी डी। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब देखिए,
मैंने कहा, जैसे एग्जाम में आ गया, सपोज कीजिए 1 मिनट के लिए, ये हमारी और मेरी और आपकी सबकी आदत एक ही है, बोले कि जी एरर तो निकालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भले नो एरर ही हो इसमें, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, एरर तो निकालनी है ये। तो देखिए, अब मैंने कहा कि जी टू मच और एक है मेरे पास में मच टू, दो पॉइंट हुए यहां पर, ये एक टू मच है और एक कौन सा है, मच टू है ये। हमें क्या रूल है, बोले कि जी टू मच के बाद में क्या आना चाहिए, बोले कि जी नाउन। अब यहां भी एक पॉइंट समझेंगे हम ये, मैं कहा टू मच और एक बताया जी मच टू, तो आई लव यू टू मच मेरी जान, मतलब कि इसके बाद तो नाउन आता है ये। तो मैंने कहा जी यहां पेनफुल है। अब बोले कि चीज क्या है समझने वाली ये, क्या मैं पेनफुल को चेंज कर दूं, देखेगा एक बार ये, क्या मैं पेनफुल को अगर बना देता हूं पेन, तो वो हो जाता है नाउन, तो क्या उस कंडीशन में ये सेंटेंस सही हुआ, नहीं। पेनफुल है तो आप उस शब्द में चेंज नहीं कर सकते, ये जो शब्द है ना यहां पर, इसमें चेंज नहीं करेंगे, आपको चेंज कहां करना है, यहां चेंज करना है, ना कि यहां चेंज करना है ये। अब बोले सर इसका फायदा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिलता है ये। तो मैंने कहा कि पेनफुल क्या है जी, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा जी, मच टू आएगा, यहां कर दो मेरे दोस्त मच टू। नंबर टू में देखिए, हर हस्बैंड्स रूड बिहेवियर गिव हर टू मच पेन, उसके जो पति का जो रूड बिहेवियर है, वो उसको क्या देता है, एक तरह से बहुत ज्यादा पेन देता है, दर्द देता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा जी पेन दर्द, मतलब कि नाउन। अब नाउन से पहले क्या है, टू मच है, तो सही है, मतलब क्या हुआ, नो एरर, ये लो जी काम खत्म ये। तो ये कंसेप्ट छोटा सा हमारा ये टू मच और मच टू का, शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और धीरे धीरे चलेंगे तो यकीन मानिए 20-25 दिन इसकी क्लास होगी तो सारा सब कुछ मैटर क्लियर हो जाएगा। कभी कभार आप ऐसा नहीं सुनते कि बोले कि जी वहां जाओ उसके सिवाय, बोले कि जी कहीं भी जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सिवा कहीं भी जाओ, बोले कि जी मैं कुछ भी खा सकता हूं, मांस के अलावा, मांस के सिवाय कुछ भी खा सकता हूं, बोले कि मैं। अभी कभी बोलते हैं नहीं ये, बोले तो यार दे दे यार, मेरे को जो देगा नहीं है वो मैं खा लूंगा एक तरह से, बोले लेकिन इसके सिवाय। अब बोले ऐसा सेंटेंस क्या हमें बेनिफिट देंगे, एग्जाम में देंगे एरर के रूप में। फिर बता रहा हूं 5 से 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पॉइंट को सुनिएगा ये। मैंने कहा कहीं जाओ संसार में कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान के सिवाय। देखिए, मैंने कहा जो गो एनीवेयर एल्स बट पाकिस्तान। बोल तेरी मर्जी है तो वहां जा, पाकिस्तान के सिवाय, समझ रहे हो आप ये, बोले पाकिस्तान के सिवाय तो कहीं जा, बोलेगी ये कोई दिक्कत नहीं है ये। तो के सिवाय कहीं जा, बोले कि ये, बोले सर यहां से भी कोई एरर बनेगी, ये बिल्कुल बनेगी मेरे दोस्त। एल्स के साथ बट का यूज होता है जी, देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा एल्स के साथ बट का यूज किया जाता है, बट का यूज किया जाता है ये। मैंने कहा गो एनीवेयर, कहीं जाओ, गो एनीवेयर कहीं जाओ, बोलेगी पाकिस्तान के सिवाय, बोलेगी जी पाकिस्तान नहीं, उसके अलावा तेरी इच्छा है शायद तो कहीं कूद जाए, एक तरह से कहीं चला जाइए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इसके सिवाय, वहां हम यूज करते हैं एल्स बट का। अब आपको कैसे याद होगा, बोले सर हम रटे नहीं, रटो मत। बोले कि जी उसने जो है ना खेलने के सिवाय सब कुछ किया, मैं जो है वो खाने के, मैं आम के सिवाय कुछ भी खा सकता हूं जी। समझ पा रहे हैं आप ये, आपको रूल रटना नहीं है, आप खुद उस चीज को ढालिए अपने अंदर ये, और फिर उससे एक सेंटेंस बनाइए, दूसरा बनाइए, तीसरा बनाइए। आपको खुद को पता है जी ऐसे सेंटेंस यू बना करते हैं ये। जब इस प्रकार के सेंटेंस ऐसे बना करते हैं तो बोलेगी फिर एग्जाम में कैसे पूछेगा, अरे बाबा वो ऐसे पूछेगा कि जी एल्स के साथ जो बट आ रहा है ना मेरे दोस्त, इस बट की जगह एग्जाम में मैं आपको बता दूं 100% नहीं, मैथमेटिक्स में आप भले ही 100% पढ़ते हो, मैं कहता हूं जी 1000% नोट कर लो, एग्जाम में देन देगा मेरे दोस्त गलती करवाने के लिए। करोगे, करना क्या है, बट करना, रटना नहीं है, फिर कह रहा हूं रटना मना है। मैं कह रहा हूं जी कहीं जाओ पाकिस्तान के सिवाय, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं सिवाय वाले, उनको हम इस तरह बनाया करते हैं एल्स बट से ये।
और मैंने कहा अगर हम इसको वैसे याद करते हैं, बोले कि जी एडवर्ब में कंजक्शन में ये, बोले एल्स के साथ बट का यूज किया जाता है, मत करो। मैं कह रहा हूं जितना हो सके उतना जिन चीजों को हम ढाल सकते हैं अपने अंदर, उससे रूल बनाना सीखेंगे हम ये। मैंने कहा एल्स के साथ किसका, बोले बट का। एग्जाम में क्या देगा, 100% नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना लिखकर ले लीजिएगा। मैं कह रहा हूं जी यही देगा देन, गलती करवाने के लिए। और करना क्या है, बट करना है ये। तो ये एग्जाम में ऐसे पूछता है, ये लिखिएगा। बोले कि जी एल्स के साथ बट का यूज किया था, लेकिन एग्जाम में गलती करवाने के लिए बट की जगह देन का यूज दे दिया जाता है। और फिर कह रहा हूं 5 से लेकर 10 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, केवल और केवल मेरे दोस्त इसी पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, लिखिए किसका यूज करोगे, बट का। एक दो सेंटेंस भी देखेंगे। ठीक है, आगे लिखे, एक दो सेंटेंस देखते हैं। बोले कि जी कैसे उठा सकता है, और सेंटेंस वही उठाओ जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, ताकि सामना भी हो तो पता चले कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछता है ये। मैंने कहा जी ही डिड नथिंग, ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले। ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, नो एरर है जी डी। ये सेंटेंस है, पहला एरर के रूप में है, एग्जाम में ही पूछा हुआ है। इट इज नथिंग एल्स, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। ये और कुछ नहीं, उसके सब घमंड के सिवाय और कुछ है नहीं ये। नो एरर डी। फिर कह रहा हूं इस रूल को तो किसी भी सूरत में रट मत लेना कि जी एल्स के साथ बट का यूज होता है। मैंने कहा सेंटेंस का यूज बनाना सीख जाइए, और उसी को आप अपनी जो जिंदगी है, आम जिंदगी, उसी में यूज करना हम सीखेंगे तो यकीन मानिए आपको रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूं, हकीकत यही है कि जी रूल होते हैं। कोई भले ही कितना ही कहे, बोले कि जी कंसेप्ट 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 कोई यूज, एक्चुअली हर टीचर की देखो अलग अलग होती है ये। हो सकता है हम मैं भी कभी कभार ये बोलता हूँ, बोले रूल रटने नहीं है, एक्चुअल में रूल करने तो पड़ेंगे आपको, ये तो कंफर्म है, 100% है ये। लेकिन इतने करें कि हमारा एग्जाम में काम हो जाए ये। तो देखिए याद कैसे होगा, याद मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। ये कैसे, केवल और केवल यूज करना है जी, उस चीज का यूज करते हुए। अब क्या आपका क्या काम है, ये जैसे क्लास होनी है, दो चार सेंटेंस बना लीजिए, कल बना लीजिए, मैं कह रहा हूँ रूल याद हो जाएगा। और मैंने इतना और बता दिया कि ये देगा गलती करवाने के लिए, 100 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जी 1000% ये। तो आप देखिए, मैंने कहा जी एल्स के साथ ये क्या था जी, बट का यूज होता है। ये किसका करते हैं जी, बट का। बोले सर देन ही क्यों देता है जी ये, देन ही क्यों देता है ये। देन मैं बताऊं आपको, एक्चुअल में देखा जाए तो ये देन का जो यूज कहां करते हैं, कंपैरिजन के लिए करते हैं बेसिकली, हम आगे पढ़ेंगे ये। और देखिए इट इज नथिंग एल्स, देन की जगह क्या होगा जी, बट। देन की जगह क्या आएगा, बट आना है ये। तो यहां लिख दीजिए आप क्या, बट। इसमें भी क्या आएगा, बट आएगा। तो अब तक के इस क्लास के हमारे दो रूल हुए, कौन कौन से, दोनों ही जबरदस्त रूल है जी। एक तो टू मच, मैंने कहा याद कैसे करना है, मैंने आपको पॉइंट बता दिया। एक है जी मच टू, यहां तो क्या था जी, नाउन था, यहां क्या था जी, एडजेक्टिव था ये। सही है, सही है, आंसर तो सबका सही है आपका। कभी कभार आप ऐसा नहीं सुनते ये, बोले कि जी यही सही समय है, या यूं कह सकते हैं एक तरह से कि आप बहुत देर हो गई, या काफी समय हो गया,
तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए या वहां चले जाना चाहिए। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। मैंने कहा जी यही सही समय है तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, चेंज कर देनी चाहिए। या यूं कह सकता हूं जी, अब बहुत देर हो गई, अब बहुत देर हो गई, तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। अब काफी समय हो गया, तुम्हें ये काम कर देना चाहिए। मतलब समझे आप, ये कुल मिलाकर ये है कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है देखेगा। मैंने कहा जी, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, और कभी कभार ऐसा भी आ जाता है जी, इट इज अबाउट टाइम। मैंने कहा रटना नहीं है, कितने प्रकार से क्वेश्चन देगा, बस वही चीजें हमें समझनी है ये। मैंने कहा यही सही समय है, या यूं कह सकता हूं मैं, बोले भाई साहब बहुत देर हो गई, तुम्हें ये काम तो कर देना चाहिए था, वहां चले जाना चाहिए था, ये तुम्हें वो जॉब छोड़ देनी चाहिए थी ये। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, देखो आ रहा है चाहिए, लेकिन बनता कैसे है वो इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या बनता है दोस्त की, इसके बाद में जो है नहीं वो हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस ही है। अब हर बच्चे को पता है जी पास्ट सिंपल क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या अकेला डिड भी एक तरह से काम कर सकता है जी मेन वर्ब का ये। ऐसा ही तो है, पास्ट सिंपल ही है। मैंने कहा जी इसके बाद में हम यूज करते हैं बेसिकली सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। या अगर एग्जाम में आपको ऐसा भी दे दिया जाए, बोले जी बीच में अगर डेट लगा दे, तो आप इसको गलत मत मानिएगा, ये ऐसा भी सही है ये। अगर मैं यहां डेट लगा के ऐसा लिखूं तब भी सही है, बिना डेट के लिखूं तब भी सेंटेंस सही है ये। तो अब मैं कैसे बोलूं, जैसे मैंने बोला कि जी कि अब बहुत देर हो गई, बहुत, इट इज हाई टाइम, बहुत देर हो गई, तुम्हें ये काम कर देना चाहिए, तुम्हें वहां चले जाना चाहिए, यही सही समय है, यही सही समय है, तुम्हें यह काम कर देना चाहिए, जॉब छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं, किनका जी, इट इज टाइम, हाई टाइम, राइट टाइम, अबाउट टाइम। अब मैंने कहा जी इसके बाद में किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2। लगता क्या है, शुड आना चाहिए, लगता है शुड आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस V2। क्या इसको अलग तरीके से और पूछ सकता है ये, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस के अंदर, इट इज टाइम टू स्लीप, ये सोने का वक्त है। क्या है ये, सोने का समय है, ये जाने का समय है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूं ये, और ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड ये। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आप प्री का एग्जाम देंगे या 10+2 का एग्जाम देंगे, तो स्टार्टिंग के 12-13 क्लास में से ही मैटर मिल जाएगा, या कभी कभी ऐसा होगा कि लास्ट क्लास तक आपको देखना ही पड़ेगा ये। तो मैंने कहा कि यही सही समय है, ये बहुत देर हो गई, तुम्हें काम कर देना चाहिए था ये। तो मैंने कहा जी इस प्रकार के सेंटेंस किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं क्या, इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू स्लीप, ये है सोने का टाइम है या सोने का वक्त है। समझ रहे हो, ये इसका अर्थ क्या निकलेगा, ये सोने का वक्त है, सोने का समय है, इस प्रकार का अर्थ ये निकला जी। जब मैं दूसरा सेंटेंस तो बोल रहा हूं कि ये जो बहुत देर हो गई, यही सही समय, तुम्हें ये काम कर देना चाहिए, वहां यूज कर रहा हूं मैं V2 पास्ट सिंपल। लेकिन मैं बोल रहा हूं जी ये सोने का समय है, यही ये काम करने का है, तो एक तरह से इनमें कैसे यूज कर रहे हैं हम, बोलेगे जी टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब बोलेगे एरर में कैसे देगा। हम क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो केवल इतना पढ़ लेते हैं, साथ में अगर ये भी पढ़ लेते हैं तो हमारे कंफ्यूजन सारे क्लियर हो जाते हैं। ये तो आपको पूछेगा, हमेशा बता दूं मैं, पैसिव वॉइस वाले में कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ये। मैंने कहा कि ये तो पूछता है पैसिव वॉइस वाले के अंदर टॉपिक में ये, और ये जो इतना पॉइंट है ना, ये उठाता है जी एरर वाले में। ये कैसे उठाता है ये देखेगा। तो पॉइंट कितने थे जी, 4 थे। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम। क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पास्ट सिंपल टेंस ही है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज हाई टाइम वी चेंज आवर जॉब।
हमें बहुत देर हो गई, बोल बहुत देर हो गई है, काफी समय हो गया, हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए, चेंज कर देनी चाहिए, एक तरह से परिवर्तन कर, हाँ परिवर्तन चेंज कर देनी चाहिए। मैंने कहा जी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। इसके बाद मैंने किसका यूज किया यहाँ? मैंने यूज किया यहाँ पास्ट सिंपल टेंस का ये। किसका? पास्ट सिंपल टेंस का ये। तो मैंने कहा जी पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया, बिल्कुल किया जी। अब बोले एरर कैसे देगा? देखो कितने प्रकार से बना सकता है, मैं सारी चीजें बता दूं आपको। उसके अलावा आप कभी, आपका दिमाग जो है नहीं फिरेगा नहीं इस पॉइंट पर ये। और इट इज हाई टाइम, तो क्या कर सकता है वो ऐसा कर सकता है जी, वी शुड चेंज आवर जॉब। होगा क्या? मैंने कहा जी वी टू, मतलब इसकी जगह होगा चेंज। पहली गलती ये करेगा। नंबर टू क्या करेगा? नंबर टू ये कर सकता है जी, यहां कर सकता है वो हैव चेंज। किसकी? चेंज, चेंज की जगह हैव चेंज। चांस न के बराबर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कर सकता है ये। फिर करोगे क्या? बोलेगी जी चेंज। तीसरा क्या कर सकता है? बोलेगी जी प्रेजेंट सिंपल दे सकता है ये, मतलब कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये दे सकता है वो। ये क्या? ये चेंज दे सकता है। आएगा क्या? वी टू आना है जी, पास्ट सिंपल टेंस ही। क्यों आना है? अब फिर मैंने कहा रटिए मत, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग घूमते जाइए पूरा। आप ये बोलेगी जी हाँ यही सही समय है, काफी देर हो गई, हमें पढ़ लेना चाहिए। ऐसे प्रकार के सेंटेंस हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। बोले इनको ऐसे बनाते हैं, और जब हम अगर यूं पढ़ते हैं ना इस चीज को, ये बोले इनको ऐसे बनाते हैं, तो इसका मतलब वो दिमाग में फिर फिट होती है परमानेंट ये। तो मैंने कहा कि इतनी वो गलतियां कर सकता है ये। सेंटेंस आप लिख लीजिएगा एक बार, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस लिखिएगा, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम यू रिपेयर ए पार्ट, ये बी पार्ट। यू रिपेयर द एयर कंडीशनर, ये सी है, और ये है नो एरर डी। ये क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा हुआ है। इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट टैक्स इफेक्टिव स्टेप अगेंस्ट एड्स। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट है, ये सी है, ये नो एरर डी। दोनों में देखिएगा आप एक बार क्या एरर होनी चाहिए।
बिल्कुल, कमेंट सही है आपका। देखिए, मैंने कहा इट इज हाई टाइम, ये तो रिपेयर का क्या हो जाएगा, ये वर्ब है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो ये हो जाएगी सेकंड फॉर्म रिपेयर्ड। और इसमें क्या हो जाएगा, इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट टेक्स इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट एड्स। तो मैंने कहा जी इट इज हाई टाइम, ये द गवर्नमेंट टैक्स, मैंने कहा यहाँ टैक्स की जगह क्या होगा, टुक होगा इस जगह ये, यहाँ क्या होगा, टुक होगा ये। कुणाल, रजक, बी और सी, बिल्कुल ठीक है जी आपका। तो ये इस प्रकार की एरर जो है वो अच्छी खासी पूछ जाती है, और यहां तक कि एरर जो है ना, ये एरर के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स में भी और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं ये। मैं एक रूल है यहाँ पर, रूल ही बोलेंगे उसको ये, और देखेंगे ये एक वर्ब है मेरे पास में, और कैसे क्वेश्चन उठाता है हम उस चीज को देखेंगे इनको। एक सेंटेंस है मेरे पास, आई मेड द स्टूडेंट राइट एन ऐसे, आई मेड द स्टूडेंट, आई मेड द स्टूडेंट राइट एन ऐसे। एक सेंटेंस तो ये है। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, द स्टूडेंट was mad to write an essay। दो सेंटेंस देखेंगे आप एक बार। मैंने कहा जी आई मेड द स्टूडेंट राइट एन ऐसे, दूसरा लिखा है द स्टूडेंट वाज मेड टू राइट एन ऐसे। एक दो सेंटेंस है हमारे पास में ये। और एक सेंटेंस में और देख लेता हूं, आई वॉच्ड हिम, आई वॉच्ड हिम स्टार्ट द कार। और मैं इस सेंटेंस को यहां एक तरीके से और लिख देता हूं, वो कैसे, देखिए यहां तो मैंने लिखा, बोले कि आई वॉच्ड हिम स्टार्ट द कार, ये मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूं, ही वॉच्ड, सॉरी, ही वॉच वॉच्ड टू स्टार्ट द कार। तो सेंटेंस है यहां पर ये। और अच्छा, एक मिनट, आई मेड द स्टूडेंट राइट एन ऐसे, द स्टूडेंट वाज मेड टू राइट एन ऐसे बाय मी, और वो कार बाय मी। ठीक है, पैसिव बनाया मैंने ये। तो देखिए एक सेंटेंस तो ये है मेरे पास में एक्टिव वॉइस में ये, वैसे मैं बता चुका हूं आपको उसमें वॉइस के अंदर, मुझे याद थोड़ा सा ऐसे आ रहा है अभी, ये है पैसिव वॉइस में ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये है एक्टिव और ये है पैसिव। करने में इसमें दो तीन वर्ब और इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन दो को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आई मेड द स्टूडेंट राइट एन ऐसे, मैंने स्टूडेंट से क्या कहा, एक ऐसे लिखने के लिए कहा एक तरह से ये। तो देखिए, और मैंने उसको क्या, कार को स्टार्ट करते हुए देखा ये। दो वर्ब है यहां पर, और दोनों वर्ब में आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि एक वर्ब तो है मेक, एक तो कौन सी है, एक वर्ब तो है दोस्त मैक। और आप ये भी देख पा रहे हैं जी यहां एक वर्ब यूज हुई है वॉच, और मैंने सेंटेंस लिख दिए यहां पर चार।
दो लिख दिए एक्टिव में और उन्हीं का बना दिया मैंने पैसिव। फिर बोलेगे रूल कैसे बन गए यहां, देखिए क्या ये एक्टिव में है, बिल्कुल है जी। जब एक्टिव में है तो देखो वर्ब कौन सी है जी, मेक है, मेक की सेकंड फॉर्म है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल है जी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में क्या आ रही है जी, वर्ब आ रही है। फिर एक और वर्ब आ रही है V1। देखिए मैक, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब मैं इसे बनाता हूं पैसिव वॉइस में ये, तो उस कंडीशन में कैसे बन रहा है, द स्टूडेंट वाज मैड टू। अब मैं यहां यूज कर रहा हूं जी इस राइट से पहले किसका, टू का। किसका यूज कर रहा हूं मैं, टू का। एन ऐसे बाई में। तो बोले फिर ये रूल क्या बन गया, ये रूल ये बन गया है जी, मेक और वॉच दो वर्ब है आपके पास में, ये कितनी है, दो वर्ब है ये। और इन दोनों वर्ब में अगर हम यूज करते हैं इनका एज ए एक्टिव वॉइस के रूप में, इनका यूज करते हैं एज ए एक्टिव वॉइस के रूप में, तो इनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस V1 कुछ ऐसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन जब इनका हम पैसिव बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो V1 हम यूज कर रहे थे, जो वर्ब की फर्स्ट हम यूज कर रहे थे, उसके साथ टू का यूज कर दिया जाता है। किसका, टू का यूज। और फिर बताओ यहां से, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 5 से 10 क्वेश्चन ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको ये। और इन छोटे छोटे पॉइंटों को ऐसे याद करना, रैंडमली याद करने से बेनिफिट क्या होगा, ये धीरे धीरे जब आप आगे चलते जाएंगे तब आपको पता चलेगा ये। तो मैंने कहा मैक और वॉच दो वर्ब हुई है, अगर मैं इनका यूज कर रहा हूं ये, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा आप ये, फिर थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। देखिए कर लिया नोट, ये ठीक है। तो दो चार सेंटेंस लिखे हमने, ये एक्टिव वॉइस में था या पैसिव वॉइस में कर दिया, ये यहां एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में है। अब ग्रामर में क्या लिखा हुआ है ये देखिए, रूल में ऐसे लिखे हुए हैं, बोले कि जी मैक और वॉच, दो तीन और भी लिखे हुए होंगे ये, लेकिन मैंने कहा जी पहले उनको याद करेंगे हम ये, पहले वही रूल देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं ज्यादा ही। मैंने कहा जी मैक और वॉच, इसके बाद में हम यूज कर रहे हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लस V1। लेकिन जब मैं बनाता हूं क्या, पैसिव वॉइस, तो उस कंडीशन में जो ये V1 आती है ना, ये चल जाती है दोस्त, तो प्लस V1 इस रूप में। सर क्या नोट करना है वो बता दीजिए। ये चार सेंटेंस है, इनको नोट कर लो आप ये, इन चारों सेंटेंस को। ये बोले कि एक्टिव में होता था ऐसे बनाते हैं, पैसिव में ऐसे करते हैं, ये कर लो एक बार नोट इसको। कर लिया। उसके बाद देखिए दो पॉइंट है यहां पर, मैक और वॉच। मैंने यही तो बताया था, ये बोले कि जो ऑब्जेक्ट V1 पैसिव में बनाते हैं तो बन जाता है ये टू प्लस V1 ये। और इसी के थ्रू एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये। कैसे एग्जाम में कैसे आएगा कुणाल, एक मिनट रुकिए, ये पहले बस चीजों को आप समझिए। ये एग्जाम में कितनी गलती करवा सकता है ना ये, हम सारी चीजें ये देखेंगे ये। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और एग्जाम में पूछा हुआ, मैं हकीकत बताऊं आपको, एक चीज हो रही है,
अगर कोई एक स्टूडेंट एक दिन में अगर 4 रूल भी पढ़ता है ना, ये 1 महीने के अंदर तो पूरी ग्रामर खत्म कर सकता है ये। लेकिन हमें पता चलता है कि हम दो दो साल से लगे हुए हैं, तब भी नहीं हो रही है। आप खुद सोचिएगा एक बार ये। और मैं इतने ही रूल कराने वाला हूं आपको, ये इतने में आपका काम हो जाएगा ये। आई मैड आपके जो कई रूल तो प्रिपोजिशन टॉपिक होने से वैसे ही खत्म हो गए ये। कम से कम भी नहीं तो मुझे लगता है 15 से 20 रूल तो प्रिपोजिशन के बन जाते हैं ये, मिनिमम ये। तो वो तो वैसे ही खत्म हो गए हमारे ये। सेंटेंस लिखिएगा आप मेरे भाई। आई मैड हिम टू डू, आई मैड हिम टू डू ऑल द वर्क। नो एरर डी। नो एरर डी। देखो पैसिव वॉइस का टॉपिक पढ़ चुके हैं तो मेरे हिसाब से हमें करवा देना चाहिए था इसको ये। आई वॉच हिम टू क्रॉस द रोड। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। एक बार ये खत्म हो जाएगा ना जब टॉपिक हमारा डायमंड रूल्स है, उसके बाद आपको धमाकेदार तरीके से वर्ब का टॉपिक पढ़ाएंगे फुल एडवांस के रूप में। ये जैसा प्रिपोजिशन करवाया नहीं वैसे धमाकेदार करवाएंगे ये। बहुत मजा आएगा आपको वर्ब के टॉपिक में ये। पहले एक बार हम थोड़े से रूल कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको बेनिफिट हो ये। एग्जाम में देखो कैसे करेगा गलती। एग्जाम का रिकॉर्ड है अब तक का 90.99%। इसका एक बेनिफिट और होगा आपको, पैसिव वॉइस में भी ध्यान रखिएगा ये। वो 20 क्वेश्चन आते हैं ना मेंस के अंदर, और स्टेनो में आते हैं 10 क्वेश्चन ये। हमने कभी कभार जब एक क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है ये, तो स्टूडेंट जो होती है जो सिल्ली मिस्टेक हुआ करती है वो इस टाइप में हो जाती है ये। तो देखिए मैंने कहा जी आई मैड हिम, एक्टिव में है ये, बिल्कुल एक्टिव है। और मैंने कहा जी एक्टिव है तो आपको वर्ब कौन सी, V1। मतलब क्या कि जी ये वर्ब आ रही है, ठीक है, मेक वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। यहां देखो इस जगह ये बोले कि टू डू, मतलब क्या, मतलब ये कि टू डू की जगह ओनली डू ही आएगा, टू नहीं आएगा जी, ये एक्टिव में है ये। और 99.99% में बता दूं, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में एक्टिव वॉइस में ही दिया जाता है ये। एक्टिव वॉइस में ही दिया जाता है ये, अब तक का रिकॉर्ड है ये, रटना नहीं है। लेकिन मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट हो जाएगी। देखिए आई वॉच्ड, एक्टिव है क्या, बिल्कुल एक्टिव है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल है, अरे एक्टिव है, ये वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, नहीं जी टू नहीं आएगा। टू को हटा दो यहां से ये, किसको, टू को हटा दो यहां से आप ये, तो क्या रहेगा, ओनली क्रॉस रहेगा ये। कुछ समझ में आया, बताइएगा एक बार ये। टू मच वाला, मच टू वाला, ये रूल हमने पढ़ लिया है अब तक ये। एल्स के साथ क्या आना, बट आना, एग्जाम में देगा देन। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, वो पॉइंट हमने पढ़ लिया है। एक पॉइंट हमने पढ़ा जी मेक और वॉच से रिलेटेड ये, और कुछ 4 से 5 वो सब देखे जो डिनोट करते हैं एक तरह से ग्रुप को ये। लास्ट में हम एक पॉइंट और देखेंगे ये, लेकिन उसको पूरा नहीं करेंगे जी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये। एक होता लाइक, एक होता एज। दो पॉइंट है जिनका अर्थ निकलता की तरह है। इसका अर्थ क्योंकि भी निकलता है और की तरह भी निकलता है ये। पहले हम इस सेंस में याद करते हैं एक बार ये, की तरह। और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, इंपॉर्टेंट जो चीज है दोस्त वो यही है कि लाइक और एज से रिलेटेड ये। एक्चुअल में एज जो काम करता है वो करता है एज ए कंजक्शन का काम करता है ये। किसका काम करता है जी, एज, ये काम करता है एज ए कंजंक्शन का ये। चलो ठीक कर लेते हैं, कल आएंगे तब फिर इसका एक दो सेंटेंस हम देखेंगे ये। मैंने कहा एज जो काम करता है वो किसकी तरह करता है, कंजंक्शन की तरह काम करता है ये। और मैंने कहा जो लाइक जो काम करता है वो काम करता है एज ए प्रीपोजिशन। दो सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब दो वर्ड है मेरे पास में ये।
और सब समझ में आ गया यहाँ तक तो ठीक है, सब आ गया सर, हाँ सर आ गया, ठीक 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 है जी। दो पॉइंट आपके पास में, एक लाइक है और एक एज है। मैंने कहा दोनों का अर्थ क्या निकलता है, की तरह निकलता है ये। अब देखिए, मैंने कहा, बोले कि एज जो है ना ये, वो काम करता है एज ए कंजंक्शन। लाइक जो है वो काम करता है एज ए प्रीपोजिशन। किसकी तरह? प्रीपोजिशन की तरह ये। तो मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद में तो कुछ शब्द ही, कुछ शब्द आया करते हैं ये इस एज, इस लाइक के बाद में, और एज के बाद में एक पूरा सेंटेंस देखने को मिलता है। कल हम इसके ऊपर पूरी एक चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। बाकी का मिलेंगे दोस्त हम कल इसी टाइम 9 बजे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।